हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले गेम थ्योरी के मेरे 2 वीडियोस आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजीज बेस्ड ऑन गेम थ्योरी। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एग्जामिनेशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्योर स्ट्रैटेजी। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। एज यू नो, देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग. First is under the condition of certainty. Decision maker has all the knowledge of each alternative and the conditions related to that alternatives. So जो आप डे टू डे रूटीन या ऑपरेशन ऑफ बिजनेस में यूज करते हैं, that is your condition of certainty. नेक्स्ट इज अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क. रिस्क के केस में क्या होता है, डिसीजन मेकर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है सारे अल्टरनेटिव्स की और कंडीशंस की, बट he have a good idea of probability related to that alternatives. उस आइडिया के बेसिस पे वो अपनी डिसीजन मेकिंग लेता है. that is the under the condition of risk. Now इन दोनों का जो भी मिक्स है वो है हमारा अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी. डिसीजन मेकर इज नॉट अवेयर और हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स एंड द कंडीशंस और द रिस्क एसोसिएटेड टू दैट. तो जो भी कंडीशंस होगी वो क्या होगी, हमारी अनसर्टेनिटी कंडीशंस. अब अनसर्टेनिटी कंडीशंस में भी आपके 2 ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट इज नॉन कॉम्पिटेटिव सिचुएशंस, जो क्या होती है, मोनोपॉलिस्टिक होती है. नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव सिचुएशंस, इसमें आप हाईली कॉम्पिटिशन को फेस करते हैं. अब जो कॉम्पिटेटिव सिचुएशंस हैं उसमें हमारी 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं. फर्स्ट इज प्योर स्ट्रैटेजी, सेकेंड इज मिक्स्ड स्ट्रैटेजी. प्योर स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे सैडल पॉइंट से. नाउ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज 2/2, सेकेंड इज 2/n या m/2, नेक्स्ट इज m/n. एज यू नो, जो हमारा फर्स्ट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, रो प्लेयर से. दैट मीन्स रो प्लेयर हमारी कितनी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा है, 2 स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है. और ये हमारा होता है कॉलम प्लेयर के लिए, और कॉलम प्लेयर भी हमारा क्या यूज कर रहा है, 2 स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा है. तो इस टाइप के 2/2 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑडमेंट मेथड और द अर्थमेटिक मेथड. अब देखिए 2/2 की स्ट्रैटेजी हम सॉल्व करते थे सैडल पॉइंट से भी, बट जो सैडल पॉइंट मेथड है उससे हमारी सारी स्ट्रैटेजी सॉल्व नहीं होती है, उसमें सैडल पॉइंट नहीं आता है. देन यू यूज arithmetic or the oddment method. Today we are discussing the oddment method or the arithmetic method. This is an examination question based on 2/2 strategy. 2 means जो हमारा फर्स्ट 2 है, इसका क्या मतलब है कि जो रो प्लेयर है वो कितनी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, 2, और कॉलम प्लेयर भी हमारी कितनी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, 2 स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं ऑडमेंट और अर्थमेटिक मेथड से. दिस इज अ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग गेम एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गेम. These are 2 players A and B. A की स्ट्रैटेजी है ये वाली और B की स्ट्रैटेजी है ये. Fine. 4, 2, 1, 3. Now we are solving the question. This is your payoff matrix 2/2 की. ठीक है, फर्स्ट हमारा आ रहा था यहाँ पे प्लेयर B और ये है प्लेयर A, जिसकी है स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, इसकी भी स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2. फाइन. नाउ स्ट्रैटेजी 1 थी, इसकी 4, इसका 2, यहाँ 1, ये 3. दिस वॉज अ क्वेश्चन. फाइन. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. एज यू नो कि आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो प्योर स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है या मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सैडल पॉइंट निकालना ही होगा. फाइन. तो इधर आ जाएगा हमारा रो मिनिमा और इधर आ जाएगा हमारा कॉलम मैक्सिमा. रो की मिनिमम कौन सी है, 1, इधर है 2, यहाँ पे मैक्सिमम कौन सी है, 4, इधर है 3. नाउ सैडल पॉइंट देखिए यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, तो ये है हमारा नो सैडल पॉइंट.
तो अब ये क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का है। फाइन, तो ये किससे सॉल्व होगा? हमारा मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? ऑडमेंट मेथड। फाइन, नाउ दोबारा से आपको मैट्रिक्स बनानी है, दैट इज ये हमारा सैडल पॉइंट मेथड से सॉल्व नहीं हुआ, तो अब हम यूज कर रहे हैं ऑडमेंट मेथड। ऑडमेंट मेथड के लिए सेम वही चीज हमने कॉपी की है क्वेश्चन से। यहां पे आएंगे आपके रो ऑडमेंट्स और इधर आएंगे आपके कॉलम ऑडमेंट्स। फाइन, अब रो ऑडमेंट्स के लिए क्या है? आपको क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना होगा। ये जो लाइन है ऐसे करके आपको यहां ले जानी है। फाइन, फर्स्ट रो कहां पे चल जाएगी? सेकंड रो के लास्ट में, और ये जो रो है ये कहां आ जाएगा? इधर। ये क्रिस क्रॉस करने का हमारा क्यों इंटेंशन है? जिससे कि आप रो ऑडमेंट्स कैलकुलेट कर पाएं। फाइन, तो रो ऑडमेंट्स के लिए फर्स्ट आपने क्या किया? इन दोनों को कहां ले गए? यहां पे। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आपको कहां लिखना है? यहां लिखना है। 4 - 1 मॉड्यूलस, दैट मीन्स आपको यहां साइन का ध्यान नहीं रखना है। 4 - 1 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? 3। फर्स्ट रो का जो डिफरेंस है उसको कहां लिखना है? सेकंड रो के रो ऑडमेंट में। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको कहां लिखना होगा? फर्स्ट रो में। तो 2 - 3 ये आएगा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मीन्स आपको साइन को इग्नोर करना है। यहां आ रहा है आपका -1, तो क्या आ जाएगा? 1। फाइन, ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ रो ऑडमेंट। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ कॉलम ऑडमेंट। देखिए, अब कॉलम के लिए भी ऐसे ही करना है। ये फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसको कहां लिख देना है? सेकंड में, और सेकंड को कहां लिख देना है? फर्स्ट में। ये हो गया आपका क्रिस क्रॉस। 4 - 2 यहां आ गया 4 - 2 मॉड्यूलस इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? 2। नेक्स्ट है, इसका कहां लिखना है? यहां पे लिखना है। 1 - 3 मॉड्यूलस, दैट मीन्स 2। फाइन, दोबारा से समझ रहे हैं इसको। यहां आपने क्रिस क्रॉस मेथड यूज किया है। फर्स्ट जो रो है उसका आंसर कहां लिखना है आपको? सेकंड रो में। 4 - 1 दैट इज 3। मॉड्यूलस आपको साइंस इग्नोर करने हैं। नेक्स्ट इज 2 - 3, वो आपके फर्स्ट में आ जाएगा। ये है आपका 1। नेक्स्ट है जो कॉलम है उसमें भी यही करना है। फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम में आएगा 4 - 2 दैट इज 2, और 1 - 3 इक्वल्स टू 2। साइंस को इग्नोर करना है। आपको क्या डायग्राम याद करना है? ये वाला, दिस, ये इधर, ये इधर। फाइन, अब लास्ट में आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। वैल्यू ऑफ गेम के लिए आपको फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से कर देना है रो वाइज। इस डायग्राम को ध्यान रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आएगा हमारा सम, ठीक है? इन दोनों का सम इधर आ जाएगा, तो इसका सम हो गया 4 और इसका भी सम हो गया 4। नाउ अब आप आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट हम लिख रहे हैं ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर द प्लेयर ए। तो ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए। फाइन, तो इसके लिए कितना है आपका? स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2। फाइन, तो स्ट्रैटेजी 1 है जो ए प्लेयर की, उसमें क्या लेना है? रो ऑडमेंट कितना है इसका? 1 डिवाइडेड बाय
सम ऑफ द ऑडमेंट दैट इज 4। नेक्स्ट, ए प्लेयर की जो सेकेंड स्ट्रैटेजी है उसका रो ऑडमेंट कितना है 3 डिवाइडेड बाय टोटल सम। ये तो हो गई आपकी प्लेयर ए की ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ कॉलम प्लेयर। कॉलम प्लेयर कौन सा है हमारा बी के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, स्ट्रैटेजी 1 यूज करता है तो क्या होगा उसका, स्ट्रैटेजी 1 यूज करता है तो 2 है, तो 2/4 हमारा टोटल आ गया है सम, तो ये हो गया 1/2। इधर ये भी यूज करता है तो 2/4 दैट इज 1/2। ये तो आ गई आपकी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी। नाउ क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है दैट इज A1 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस B1 माइनस B2 प्लस B1 मल्टीप्लाई बाय A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय सम। सम क्या है A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2। देखिए A1 और B1 क्या है, ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, दिस इज आवर B1 और ये B2। इसमें ये चीज है, आप ये क्रिस क्रॉस डायग्राम यूज करके ऑडमेंट मेथड को एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो फर्स्ट हमने क्या किया, रो को किया है, देयर आफ्टर कॉलम को किया। फाइन, अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ गेम, जिसमें आपको इस फर्स्ट को इससे अटैच करना है, इस फर्स्ट को इससे अटैच करना है। दैट मीन्स ये जो 4 है वो किससे अटैच होगा हमारा, इससे, और 2 जो है वो किससे होगा 3 से। तो हमारा वैल्यू ऑफ गेम का ये तो फॉर्मूला है, और आप डायग्राम से कैसे कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए B-2 B1 और B2 ये है हमारा, इन दोनों का माइनस कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो फॉर्मूला सेम वही हो चुका है, सिर्फ आपको याद करने का तरीका बताया जा रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहां पे आपको साइंस का ध्यान रखना है। फाइन, अगर ये माइनस का हुआ तो आपका यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, अपना ये तो प्लस में है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देयर आफ्टर सम क्या हो गया आपका 4, तो इधर आ गया 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 10/4 5/2। वैल्यू ऑफ गेम क्या हो गया हमारा 5/2। फाइन, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन ऑडमेंट मेथड का सॉल्व करना है। जब पे ऑफ मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ अब आपके पास कई बार ये कंडीशंस होती है जिसमें आपको पे ऑफ मैट्रिक्स खुद बनानी होती है। पे ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, लेट अस डिस्कस, दिस इज योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। There are 2 players A and B participating in a play. Player A has 2 coins 5 paisa and 10 paisa. Player B has also 2 coins 5 paisa और 10 paisa. दोनों के पास 2 coins हैं. At the given signal, the player simultaneously expose one of their 2 coins. और एक साथ वो क्या करते हैं, अपना एक कॉइन एक्सपोज करते हैं, दिखाते हैं। इफ द कॉइन्स मैच, अगर दोनों कॉइन मैच कर देते हैं, दैट मीन्स दोनों पे 50 पैसा या 50 पैसा या 1 और 1 सेम आ रहे हैं दोनों कॉइन्स, तो ए को कितना मिलता है 1 रुपीज मिलता है। और अगर कॉइन मैच नहीं करता है तो किसको मिलेगा, प्लेयर बी को मिलेगा, कितना रुपया 2 रुपीज। फाइंड आउट द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज एंड द सैडल पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। प्लेयर ए, इधर है हमारा प्लेयर बी, ये है पे ऑफ मैट्रिक्स। प्लेयर ए की स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी 1 स्ट्रैटेजी 2, इधर बी की क्या है स्ट्रैटेजी 1 स्ट्रैटेजी 2। दोनों के पास 2 कॉइन्स है, एक है आपके पास 5 पैसे का और एक है 10 पैसे का, दैट इज योर 0.10। फाइन, इसके पास भी सेम वही कॉइन है 0.05 और इधर आ गया 0.10।
आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि दोनों कॉइन सेम है तो प्लेयर ए को मिलेगा 1 रुपीज और सेम नहीं है तो प्लेयर बी को क्या मिलेगा 2 रुपीज। फाइन। अब ये देखिए ये दोनों कॉइन सेम है, दैट मीन्स प्लेयर ए को क्या मिल रहा है 1 रुपीज, तो यहां पे आ गया आपका 1 क्योंकि प्लेयर ए को 1 रुपीज मिल रहा है। नेक्स्ट, अब ये दोनों कॉइन सेम नहीं है, अगर इन दोनों ने ये एक्सपोज किया तो इधर तो 0.05 है और ये है 0.10, दैट मीन्स बी को कितने मिले 2 रुपए मिले हैं, तो स्ट्रैटेजी किसके फेवर में हो गई है बी के फेवर में, तो ये आ जाएगा -2 इसलिए हुआ है क्योंकि बी को तो गेन हुआ है और ए को लॉस हुआ है, और ये जो हम स्ट्रैटेजीज लिखते हैं वो रो प्लेयर्स के लिए लिखते हैं, तो रो का है हमारा ए को 2 रुपए का लॉस हुआ है इसलिए -2 और बी को गेन हुआ है। नेक्स्ट, अब ये दोनों भी क्या है सेम नहीं है तो यहाँ पे भी -2 आ गया है, ये दोनों सेम है तो यहाँ आ गया है 1। फाइन। ये हमने एज इट इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वे ऑफ मैट्रिक्स बनाया है। आपके लिए असाइनमेंट है कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट इसको सैडल पॉइंट से सॉल्व करेंगे, अगर सैडल पॉइंट निकल जाता है तो आपको इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, अगर सैडल पॉइंट नहीं आता है तो आप इसको ऑडमेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, ऑफ वैल्यू ऑफ गेम और ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व द असाइनमेंट एंड कमेंट मी कि आपका आंसर आ रहा है यस और नो। थैंक यू।